आज दीदी माँ का जन्मदिन है, उनको क्या हम लोग शुभकामना देंगे। उनके शुभ से हमारा शुभ है, तो हम सभी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम लोग बस उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं और उनसे यह याचना कर सकते हैं कि अपने गुरु का काम हम लोग अच्छी तरह से करें, ताकि इस दुनिया में जो साहब दीदी चाहते हैं, जो उनका संकल्प है, उसको हम लोग पूरा कर सकें। साहब का संकल्प है कि जर्रे जर्रे को बताना है कि शिव गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं। तो दीदी माँ से हम सभी आशीर्वाद की याचना करें। इस शुभ घड़ी पर, उनके इस जन्मोत्सव पर हम लोग इसको आगे लेकर के चले, ऐसा वो आशीर्वाद दें, ऐसी वो हमें चाहत दें, ऐसा वो प्रेम दें कि हम सभी इस ओर आगे चलें। साहब के शारीरिक उपस्थित होने की पहली संगोष्ठी एक ऐसी है जहाँ बाबा साहब शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, पर वो हैं, हमारे आपके बीच हैं, कहीं गए नहीं है। वो खुशियाँ कहीं जाती है क्या? वो दिखती नहीं है, फिर भी हम आप प्रसन्न रहते हैं। अच्छा लगता है, मन ही मन सोच करके खुश हो जाते हैं। वो कभी दिखता है क्या? खुशी झलकती है। तो साहब और दीदी हमारे आपके जीवन की वही खुशी है जो हमारे आपके चेहरे से झलकते हैं, हमारे आपके जीवन से झलकते हैं, हमारी आपकी सोच से झलकते हैं। हाँ, बस उनकी सोच को अपना बना लेना है। उनकी सोच है कि लोगों को हम बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, तो लोगों को प्रेरित करें। मुझे लगता है कि हॉल में हम लोग इतने लोग बैठे हैं, सारे कबों में कहीं ना कहीं हमारा आपका मन उस ओर चला होगा, तभी हम आप यहाँ बैठे हैं। 10 बजे से बैठे हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं, सब इसी चाहत के साथ बैठे हैं। साहब और दीदी माँ का संकल्प है ये, इसको लेकर चलना है, इस दिशा में चलना है। साहब ने जो कहा है वो हमारे आपके जहन में बना रहे, हमारी आपकी सोच में बना रहे। और साहब ने जो कहा है, मुझे नहीं लगता है कि बताने की आवश्यकता है हम लोगों को। हम लोग इसको सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हमारी पीढ़ियों ने भी सुना है कि भगवान शिव को जगत गुरु कहा गया है, पर किसी ने बताया नहीं तो उस जगत गुरु को कैसे अपना गुरु बनाएंगे। किसी ने कहा नहीं कि भैया इस रास्ते पर चलो, तुमको शिव गुरु मिल जाएंगे। किताबें कहती हैं, हमारे धर्मशास्त्र, आध्यात्मिक पुस्तकें कहती हैं कि शिव जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, विश्व गुरु कहा गया है उनको। और उस विश्व गुरु का चेला कोई नहीं बना। शास्त्र कहते हैं, शिव पुराण कहता है कि 122 या 123 लोगों की सूची है। माना जाता है कि वो शिव के शिष्य हैं। शास्त्र तो यही कहते हैं कि वो शिव के शिष्य हैं, पर किसी ने बताया नहीं कि भाई इन रास्तों पर चल के आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, शिव के उस स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप अपना नाम लिखा सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ साहब हरिंद्रनाथ जी ने किया। उनकी इच्छा रही कि लोगों को बताएं, उनकी चाहत थी कि लोगों को बताएं कि इतना अच्छा गुरु है, उसका चेला ही नहीं है। उससे हम आप सभी कुछ मांगते हैं। सावन चल रहा है, हम आप एक लोटा जल, एक लोटा दूध और बेलपत्र लेके पता नहीं क्या क्या लेकर के शिवलिंग पर डालते रहते हैं, उससे मांगते रहते हैं। कभी संतान मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, घर मांगते हैं, द्वार मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, सामान मांगते हैं, उससे ज्ञान नहीं मांगते हम आप। वो सब कुछ देता है। साहब ने कहा कि अरे यार, वो इतना अच्छा गुरु है, वो सब कुछ देता है, और उससे सबसे जरूरी चीज जो इस जीवन के लिए है, इस सृष्टि के लिए है, ज्ञान, हम आप वही नहीं मांगते हैं। साहब को लगा कि इससे अच्छी चीज से ये मानवता वंचित रह जाएगी। उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया, शिव गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, लोगों को समझाइए। साहब 1 से शुरू हुए, आज हम आप, संख्या तो कहती है कि 5-7 करोड़ हैं हम आप, दिखे न दिखे, पर लोग कहते हैं कि हम आप 5-7 करोड़ के बीच हैं। संख्या है हमारी इतनी, पर संख्या नहीं गिनते हैं साहब हमारा और आपका मन गिनते हैं। संख्या की गिनती तो हमारी आपकी खत्म हो जाती है, मन की गिनती खत्म नहीं होती है। साहब जो चाह रहे हैं वो करिए,
दीदी माँ जो चाह रही है वो करिए। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन पर, साहब की लाइन है ये, कि माँ के बारे में उन्होंने कहा कि उनका जन्मदिन हो या मेरा हो या आपका हो, एक शिव शिष्य तो बनाइए, आपका जीवन शुभ हो जाएगा, आपका जन्मदिन उससे अच्छा कभी नहीं बीतेगा। साहब ने ऐसा कहा है, तो उनकी इस बात को हम लोग आत्मसात करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे इस काम को आगे ले जाए, किस तरीके से इस काम को करें। देखिए इतने मतलब जिज्ञासाओं का अंबार है, पहाड़। तो चर्चा तो चल रही है, सारे लोगों ने आप लोगों से बात करी है, हम लोग तो जिज्ञासाएं उठा लेते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि जिज्ञासाएं पता नहीं आप लोगों ने कितनी भेज दी है, मोनू जी ने सॉल्व की है। अब हमारी बारी है, देखते हैं हम कितना ले सकते हैं। जिज्ञासा है, शिव गुरु से रिश्ता संबंध कैसे बनेगा? शिव गुरु से रिश्ता कैसे बनेगा? आपका किसी अपने से रिश्ता कैसे बनता है जरा बताइए। रिश्ता मन बनाता है, रिश्ता न सम्मान बनाता है, रिश्ता न पैसा बनाता है, रिश्ता न शरीर बनाता है। अगर शरीर रिश्ता बनाता, इस दुनिया में तलाक शब्द उठ गया रहता, कानून की किताबों से तलाक शब्द हट गया रहता। रिश्ता मन बनाता है, एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, भाई भाई में होते हैं, माँ बच्चे में हो रहे हैं, बाप बेटे में हो रहा है, भाई बहन में हो रही है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो रिश्ता मन में बनता है। जब मन में रिश्ता बनाइएगा तो झगड़े नहीं होते, मन में प्रेम उपजता है, रिश्ता उपजता है, भाव उपजता है, वहाँ कोई बदलाव या कोई झगड़ा नहीं होता, वहाँ कोई मनमुटाव नहीं होता। तो सारा खेला मन का है, मन ही वो मशीन है जो सारा काम करती है, मन से ही सब कुछ है। एक बचपन में हम लोग छोटे थे तो माँ हमेशा कहती थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। सोच लीजिए आप उस विशाल गंगा को जो 2500 किलोमीटर लंबी है, आप उसको सोच लेते हैं कि कठौत में है, एक बर्तन में है, और उसको हम आप गंगा समझ लेते हैं। तो सारा खेला मन का है, मन से ही सारे संबंध बनते हैं, मन से ही रिश्ते बनते हैं। मन से उसको अपना समझिए कि यार तुम मेरे हो, चीज़ों को समझते हैं, रुमाल को समझते हैं, चप्पल को समझते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, बस उसको नहीं समझते जो हमको और आपको सब कुछ दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, शरीर दिया है। ये सांसें उसी की दी हुई है जिस पर सारा फुटानी है हमारा आपका। एक बात जो निकल के आ जा रही है ना, बाहर रह गई तो लोग घर से बाहर कर देता है। इन सांसों का किस्सा यही है, तो जो निकल रही है और जो बाहर जा रही है और जो अंदर आ रही है, एक बार अंदर अगर नहीं गई तो सारे लोग घर से हमको और आपको बाहर कर देंगे कि अब ये मर गया है, घर से बाहर रखो। सारा खेला इन्हीं चीज़ों का है। तो मन संबंध बनाता है और आपके साथ साहब दीदी उपलब्ध हैं आपके संबंध को जोड़ने के लिए। साहब दीदी हमारे आपके और महादेव के बीच में फेविकॉल की तरह है, उनका इस्तेमाल कीजिए, गठजोड़ कीजिए कि टूटे नहीं। साहब का जीवन सामाजिक सरोकारों के चरम बिंदु की तरह है, कैसे? देखिए संगोष्ठी का विषय भी है सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द और समरसता। किसी भी युग में सामाजिक सौहार्द और समरसता कहीं ना कहीं ढुलमुल हो जाती है, जिसकी देखरेख उस समाज के लोग करते हैं। जिस दौर में भी ऐसा होता है, आज के दौर में इस समाज को का उद्धारक बन करके साहब और दीदी आए हैं, जो बड़े प्रेम से हमको और आपको शिव की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ हम आप 5000 लोग बैठे हैं, कम से कम 500 जातियों के होंगे, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई किसी जाति का होगा। बड़े प्रेम से बैठे हैं, बड़े प्रेम से पानी पी रहे हैं, बड़े प्रेम से एक दूसरे की बात कर रहे हैं। ए बहन तो चप्पल गिर गलो, ए बहन तो पैसा गिर गलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सारे लोग बड़े प्रेम से कर रहे हैं। तो यही तो सामाजिक समरसता है, सामाजिक सौहार्द है। और साहब का जीवन तो सबसे बड़ा उदाहरण है, दीदी माँ का जीवन सबसे बड़ा उदाहरण है। राजा की बेटी नहीं दीदी, और वो नंगे पैर, पुराने लोग बैठे हैं आप लोगों के बीच में मंच पर, उनसे पूछिए, उनसे समझिए कि नंगे पैर वो कैसे चलती थी, और उनका पैर इतना कोमल था कि जब वो नंगे पैर चलती थी तो पूरा नीला हो जाता था। साहब इतने बड़े अफसर के बच्चे खुद रहे, खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी होकर के रिटायर किए, और उनका जीवन हमारे आपसे भी सामान्य
हम आप तो सोचते हैं कि 2 रुपये का है, 4 रुपया का है। साहब ने तो कभी सोचा ही नहीं। साहब का एक ही कहना है, यार हमको महादेव को लोग देखेगा, हमको कौन देखेगा। तो साहब के महादेव को लेकर के चलिए। साहब के का सामाजिक जीवन, साहब का मानसिक जीवन, साहब का आध्यात्मिक जीवन आपके उन्नयन के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है, तो उनके साथ हो लीजिए। देखो मेरे पास एक और देखते हैं, पढ़ने में तो भूल जाएगा। साहब के शरीर में नहीं रहने के बाद 12 महीने में जो संगोष्ठी की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है? जिनकी जिज्ञासा है उत्तर इसी में है। साहब के शरीर में नहीं रहने के, बहुत सही बात है, साहब शरीर में नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि साहब नहीं है। आपकी जिज्ञासा नहीं, आपका उत्तर छिपा है। तो साहब ने कहा है, उनकी अंतिम संगोष्ठी, लास्ट जो स्पिरिचुअल टॉक है उनका, जो सबसे अंतिम चर्चा है उनकी, उसकी बात सुनिए, वो चर्चा सुनिए। उसमें उन्होंने कहा है, लोगों के बीच आप जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, आपसे, आप मैं नहीं, हम सभी, जिसका कहीं ना कहीं मन समझा होगा कि शिव मेरे गुरु हैं, उस ओर चलना चाहिए, उनकी बात हो रही है। यहाँ हॉल में बैठे 5000 लोगों की बात नहीं हो रही है, उन सभी लोगों की बात हो रही है जिनके ईयर ड्रम से, जिनके कान से कभी ये टकराया होगा कि शिव गुरु हैं। आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। तो साहब ने कहा कि आप लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, बैठ के करिए, संगोष्ठी करिए, लोगों से मिलिए। तो भैया हम लोग तो wही कर रहे हैं जो उनका आदेश है। आदेश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो खड़े होके बता दीजिए। चलिए, बहुत देर का हमारे हाथ में जिज्ञासा है, शिव शिष्यता साहब श्री हरिनानंद जी से अलग कुछ भी नहीं है, कैसे? शिव शिष्यता साहब श्री हरिनानंद जी से अलग कुछ भी नहीं है, कैसे? देखिए, समझने की जरूरत है। शिव शिष्यता की बात थोड़ी देर पहले हमने कहा, शास्त्र कहते हैं 123 लोगों की सूचियां हैं हमारे पास जिनके गुरु शिव हुए। शिव पुराण कहता है, जिसमें आप सुना होगा आपने नाम, अचंद्रनाथ का, दधीची का, दुर्वासा का, जितने बड़े बड़े चमत्कारिक लोग हुए। आधुनिक काल में आप रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुनी होगी, जिन्होंने कहा, आमी नटराजे चेला चित्ता काशे देखे खेला। तो लोगों ने शिव को गुरु बनाया, पर किसी ने बताया नहीं। अरे भैया, चाय बनाइएगा तो उससे चीनी को अलग कर पाइएगा क्या? चाय को, चाय पत्ती और दूध को अलग कर सकते हैं तो जरा बता दीजिए। तो अध्यात्म में साहब और दीदी माँ वही चाय है जिनको अलग नहीं किया जा सकता है शिव की शिष्यता से। बाकी आपको जिनका ये जिज्ञासा है, आपको मन करता है, अलग करके देख लीजिए और हम लोगों को भी बताइएगा, तो हम लोग कोई नई चीज सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई नया प्रयोग आप करिए और उसका परिणाम आता है, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि उसका एक जो परिणाम है हमको मालूम है, सबको मालूम है। ये शिव की शिष्यता, आपने जिज्ञासा में लिखा है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता की बात जब भी आएगी तो साहब का नाम आएगा, आप उनको अलग नहीं कर पाएंगे। एक जिज्ञासा है, विद्यार्थी जीवन में शिव शिष्यता के कार्य को प्रगति पर कैसे रखें? विद्यार्थी जीवन में शिव शिष्यता के कार्य को प्रगति पर कैसे रखें? साहब की बात याद रखिए, हमने अभी कहा कि शिव शिष्यता में हम आप उधार की जिंदगी जी रहे हैं, हमारा आपका कुछ भी नहीं है। अगर है तो 1974 के नवंबर के महीने में साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया था। उसके पहले किसी ने क्यों नहीं शिव को गुरु बनाया और लोगों को बताया? लोगों को क्यों नहीं रास्ता बताया कि इस रास्ते पर चलो और शिव को अपना गुरु बनाओ, अपना समझो? विद्यार्थियों के बारे में साहब ने कहा है कि आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के कंधे पे देश की तरक्की निर्भर करती है, समाज की तरक्की निर्भर करती है, परिवार की तरक्की निर्भर करती है। आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शिव की दया बहुत आवश्यक है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, उनके ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और साहब दीदी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पर उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो सीखेगा नहीं वो शिष्य नहीं हो सकता। तो साहब जो सिखा रहे हैं, सीखिए और शिव का शिष्य बनने की कोशिश करिए। विद्यार्थी पढ़ेंगे, हाँ कोचिंग घर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कोई मिल गया तो समझा दिए, करे अरे कहीं क्या रुद्राक्ष पहने हो तो बता दीजिए। वैसे आपको सिर्फ दया मांगनी है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। आजकल विद्यार्थी हो या कोई हो, दिन भर मोबाइल पे हम आप रहते हैं, कोई मिल गया तो समझा लीजिए, नहीं तो बाकी समय पढ़ाई पर लगाइए।
आज समाज में शिव चर्चा के नाम पर कुछ लोग भजन कीर्तन नाच गान करते हैं, पैसा लेते हैं, ये कहाँ तक उचित है? अच्छा ये बताइए, ये कोई नई बात है क्या? समाज में भजन कीर्तन पैसा मांगना कोई नया है क्या? ऐसा तो नहीं है कि साहब के बताने के पहले ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल होता था, होता रहेगा। आपको जो करना है वो आप तय करिए। क्या आपको करना क्या है? साहब ने क्या कहा है, उनकी शिष्यानुभूति क्या कहती है, आओ चलो शिव की ओर क्या कहता है। साहब की इतनी सारी बातें हैं यूट्यूब पर, हर जगह साहब ने क्या कहा है, ये सब चलता रहता है। इसको हम आप रोक नहीं सकते, हमारा ये काम नहीं है इसको रोकना। हाँ, इसको करने से अगर फायदा है तो करिए। हजारों हजार साल से तो हम आप एक लोटा जल डालते ही आ रहे थे महादेव पर। क्या फायदा? जाति में बटे, धर्म में बटे, वो तो शिव की शिष्यता आई, जातियों से हम आप ऊपर उठ रहे हैं। इसको कहते हैं शिव की शिष्यता। ये है साहब दीदी का संकल्प कि हमको और आपको बदल रहा है। वरना हम आपको किसी का पानी नहीं पीते थे, किसी को पानी नहीं पिलाते थे। यही तो है हमारा आपका समाज। ये साहब दीदी की देन है, ये शिव की दया है, उस गुरु की दया है कि हमारा आपका मन बदल रहा है, हमारी आपकी मानसिकता बदल रही है कि आज सभी हम एक साथ बैठे हैं, बड़े प्यार से बैठे हैं। साहब से सुने हैं कोई गुरु बहन, कोई गुरु भाई कोटि कोटि नमन करते हैं, तो साहब ने कहा अगर कोई मुझको मन से एक बार नमन कर ले तो 3 सूत्र करने की जरूरत नहीं है। कृपया इस बात को समझाएं, ऐसा प्रणाम कैसे होगा? साहब की पंक्ति है, बड़े बड़े को दमे नहीं समझाने, हम क्या समझाएंगे? जब उन्होंने कह दिया है तो कह दिया है कि अगर आप मन से एक बार प्रणाम कर लीजिएगा, आपको 3 सूत्र करने की जरूरत नहीं है। पर साहब को प्रणाम तो हम आप कभी सामान के लिए करते हैं, कभी बच्चा के लिए करते हैं, कभी पैसा के लिए करते हैं, कभी किसी से झगड़ा हो गया तो उसके लिए मुंह खुला खुली के लिए करते हैं। अरे भाई, साहब को प्रणाम करिए कि हम शिव शिष्य हो जाएं, साहब को प्रणाम करिए कि हम आपके हो जाएं। देखिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जिज्ञासा है, यहाँ जितने गुरु भाई बहन आए, यहाँ जितने भाई बहन दूर दूर से आए हैं, दीदी नीलम आनंद के जन्म दिवस पर इतना खर्च क्या करना? महादेव के भक्तों से पैसा लेने के लिए कहते हैं। अगर भगवान ने यहाँ तक रास्ता दिखाया है तो क्या हर जगह उनसे पैसा लिया गया है? आपने लिखा जिनकी भी जिज्ञासा है, जिज्ञासा आपकी बहुत उचित है। बिल्कुल इसका उत्तर आपको जरूर सुनना चाहिए जिनकी जिज्ञासा है। एक व्यवस्था चलती है, आपके घर में भी एक व्यवस्था चलती है। तो कभी आप 5 रुपया मिलाते होंगे, कभी आपके पिताजी 15 रुपया मिलाते होंगे, कभी आपकी धर्मपत्नी 20 रुपया मिलाती होंगी। तब हम आप एक काम करते हैं, तब एक पैसा तैयार होता है कि चलो भाई इस जन्मदिन में आज हम लोग 1500 रुपया खर्च करेंगे। हर घर की व्यवस्था ऐसे ही चलती है। तो हमारा भी एक परिवार है जो इतने लोगों का है, मन का परिवार है, साहब दीदी का परिवार है। किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। याद रखिए साहब की बात, आपसे जो मांगने गया है आपसे वो छीनता नहीं है, आप उसको देते हैं। आप देना बंद कर दीजिए, लोग मांगना बंद कर देंगे, ये ध्यान रखिए। और दीदी माँ के जन्मदिन पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, आप किसी से नहीं पूछ सकते हैं, किसी से कोई जबरदस्ती की गई है। अभी तो हमारे पास इतनी संख्या है कि हम लोग चाहे तो कल हम लोग बापू सभागार बुक कर लें दीदी माँ के जन्मदिन पर, तो भी लोगों के आने वाले लोगों की संख्या नहीं घटेगी और सहयोग राशि देने वाले लोगों की संख्या नहीं घटेगी। हाँ, दूसरी बात याद रखिए कि अगर पैसा लिया गया है हमसे या आपसे या किसी से, तो वो खर्च कहाँ हो रहा है? वो शिव शिष्यों का पैसा शिव शिष्यों पर खर्च होना चाहिए, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। और बाकी अपने लिए क्या है यार, हम हो या आप हो, नमक रोटी खाएंगे, महादेव की दया और साहब दीदी माँ का आशीर्वाद, जिस दिन पनीर मिलेगा उस दिन भी खाएंगे। सब कुछ जीवन ऐसे ही चलता है और हम सभी ऐसी कोशिश करते हैं कि अपने से 2 रुपया खर्च कर दें, किसी शिव शिष्य का 2 रुपया नहीं लें। अपने से जितना हो सकता है, चाहे देह हाथ से लग जाए या शरीर से लग जाए या 2 रुपया है तो अब आप मुझको कहिएगा कि अब आप शरीर से काम करिए, तो भाई मुझको शुगर है, दमा है, हम कहेंगे कि यार 100 रुपया ले लो, लगा दो।
किसी दिन को कहिएगा तो कहेंगे कि हम देर से खट लेंगे। तो हर आदमी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। किस तरीके पे हम आप सोच सकते हैं कि भाई वो क्या काम करना चाहता है। कई लोग सहयोग राशि देते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम काम करेंगे, उस तरह का काम करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, शिव शिष्यों से, गुरु भाई गुरु बहनों से लिया हुआ पैसा व्यर्थ कर जाएगा तो ऊपर महादेव और नीचे साहब जी हैं, देख रहे हैं। शिव गुरु की चर्चा और शिव की 40 साल की पूजा सामान्य है कैसे? साहब की पंक्ति है कि शिव गुरु की चर्चा और 40 साल की पूजा बराबर है। साहब की पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। 40 साल साहब ने तो इसको हमको और आपको बोल करके थोड़ा हम लोगों की शर्मिंदगी को कम कर दिया है। साहब को तो 4000 साल कहना चाहिए था, क्योंकि पिछले न जाने कितनी कितनी सदियों से हम आप मंदिर जाते आए हैं, एक लोटा जल डालते आए हैं। कभी सोमवार करते हैं, कभी मंगलवार करते हैं, कभी गुरुवार करते हैं, कभी शुक्रवार करते हैं। हम लोग एक छोटे थे तो हमारी एक दीदी है, आई होंगी, करती थी वो संतोषी जी का। हम कहे दीदी क्या कर रही पीला पीला पहन के? अरे लगी तुमको नहीं मालूम, संतोषी जी का व्रत कर रहे। सोचिए, हजारों हजार साल से ये परंपराएं हमारे यहाँ चली आ रही है। हम आप तो अभी हैं इस दुनिया में, आगे भी चलती रहेंगी। फायदा बताइए, फायदा बता दीजिए ना। देखिए ये तो गणित है, जीवन गणित है, जोड़ घटाव कर लीजिए। 5000 साल से हम आप एक लोटा जल, दूध, बेलपत्र सब ऐसे ही महादेव में डालते आ रहे हैं। फायदा बताइए। बाहर निकलते हैं, जो साथ वाला लोग रहता है तुरंत कपड़ा झाड़ लेते हैं, सट गया सट गया। सोच लीजिए, बाहर निकलते हैं, एक बित्ता ऊपर से प्रसाद गिराते हैं। काहे? नहीं नहीं, वो तो दूसरा आदमी, उसको हम थोड़े जानते हैं। कोई अपना परिवार रहेगा तो मुंह में डालिएगा, कोई दूसरा मांगेगा तो एक बित्ता ऊपर से प्रसाद गिराइएगा। तो ये साहब ने सिखाया हमको और आपको कि हम आप कितना भी पूजा कर ले, सब कुछ कर ले, जब तक मन में पूजा नहीं बैठेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। जब तक मन में ईश्वर नहीं बैठेंगे, जब तक मन में शिव नहीं बैठेंगे, कोई फायदा नहीं है। साहब ने यही तो कहा है। हम आप जल डालते रहते हैं और कहते रहते हैं। हमारे एक मामी जी हैं, पूजा जय हनुमान ज्ञान एक करुणा पानी पड़े था, ऐसे हमारा दूध चढ़ा लगा। कौन पूजा कर रहे हमार? बताइए। हमारी शिव की पूजा है, हमारी शिव की चर्चा है कि हम आप जितनी देर किसी से बात करते हैं, डरे रहते हैं, कौन सा सवाल पूछ देगा जिसका जवाब ही हमको पसीना आ रहा है डर से। देख लीजिए, बता रहे आपको कि कौन सा सवाल का यहाँ पुलिंदा रखे हुए हैं आप लोग। शिव की चर्चा यही है कि हमारा और आपका मन इकट्ठा रहता है उतनी देर कि सामने वाला क्या पूछेगा। इससे बड़ी पूजा क्या होगी? क्या आपके और हमारे मन में 20 मिनट 25 मिनट महादेव 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 घूम रहा है? साहब दीदी घूम रहे हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि 4 घंटे की शिव चर्चा, 40 साल की पूजा, कर्मकांड वो बराबर है। कर्मकांड का विज्ञान अलग है, कर्मकांड की बातें अलग हैं। शिव के शिष्य आपको जो करना है करिए, कर्मकांड बिल्कुल अलग चीज है। वो एक व्यवस्था है समाज की, अपने आप को खुश करने के लिए। हमारे इन लोग का जल डाल देने से उस परमात्मा को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो ऊपर बैठ करके दुनिया चला रहा है, पर हम आप खुश हो जाते हैं। जो कावड़ लेके जा रहे हैं 110 किलोमीटर, जो अपने आप को खुश करते हैं, वो परमात्मा क्या खुश होगा हमारे आपके से पैदल चलने से? उसकी अपनी व्यवस्था है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारा और आपका मन उस दिशा में चलना चाहिए, हमारा और आपका मन उस दिशा में पूजित होना चाहिए कि हम लोग शिव की ओर चले, साहब देवी की ओर चले। लवली दीदी से विनती है कि दीदी अपनी माँ, हम लोगों की दीदी नीलम आनंद जी के साथ की कुछ अनुभूतियाँ हम लोगों के साथ साझा करने का कृपा करें। देखिए, हमारी अनुभूतियाँ तो बहुत छोटी हैं, आपकी अनंत हैं, ये याद रखिएगा। शिव शिष्यों की अनुभूतियाँ अनंत हैं, हम लोगों की तो छोटी हैं। हमसे ज्यादा अनुभूति तो आपकी है। आप सुनाइए हम लोगों को। लोग बताते हैं दूसरों को कि दीदी से आज भेंट हुई, हम अस्पताल में थे, मेरा बच्चा अस्पताल में था, तो दीदी नर्स बन के आई, दवा दी और बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया और घर चला गया। हम लोग तो कुआं हैं, आप समंदर है, आपके पास अनंत अनुभूतियां हैं साहब दीदी की। यहाँ कोई खास नहीं है, कोई आम नहीं है, सभी साहब दीदी के लोग हैं। अभी आए साहब की चर्चा चल रही थी, आपने सुना नहीं?
कि जिसने अभी अभी शिव को गुरु बनाया है, हो सकता है वो मुझको नहीं देखे। राजस्थान के रेगिस्तान में वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। किसी चर्चा में सुने हैं कि साहब कह रहे हैं कि लवली बाबू, मोनू बाबू, अन्नू बाबू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। आप उनके कलेजे के टुकड़े हैं, आप अपना अनुभव सुनाइए, हमारा अनुभव तो छोटा है। महादेव के पूरे परिवार की पूजा होती है, अन्य किसी देवी देवता के पूरे परिवार की पूजा नहीं होती, ऐसा क्यों? सिर्फ सामाजिक सरोकारों के देवता हैं, सब कुछ उन्हीं में है। महाकाल वही है, महामृत्युंजय वही है, शंकर भी वही है। अभी तीज आने वाला है ना, यहाँ बैठेगा 90% लोग घर में वो गोल गोल बनाएंगे, गौरी शंकर लिखेंगे। कोई बीमार पड़ेगा तो हम लोग महादेव को याद करते हैं। शादियां होती हैं तो शिव के नाम से होती हैं। महादेव ही एक ऐसे देवता हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक उनकी पूजा होती है। शिवलिंग ही उनका एकमात्र स्वरूप है, जो आपको कश्मीर में भी दिखेगा, कन्याकुमारी में भी दिखेगा, गुजरात में भी दिखेगा और मणिपुर में भी दिखेगा। याद रखिए, शिव हमारे आपके बीच से उभर करके हमारे आपके बीच आए हैं। एक उनकी मान्यता बना दी गई है, एक पारिवारिक रिश्ता है उनका। हमारे आपके समाज में शिव का जीवन प्रतिलक्षित होता है, इसीलिए शिव के पूरे परिवार की पूजा हमारे यहाँ होती है कि भाई सबको ले करके चलिए। ये विषय है हमारा सामाजिक सरोकार, तो शिव से बड़ा उदाहरण नहीं है कि वहाँ सामाजिक सरोकार है। देखिए ना, उनके यहाँ राक्षस भी रहते हैं, उनके यहाँ बैल भी रहता है, उनके यहाँ साधु भी रहते हैं, उनके यहाँ सांप भी रहता है, मोर भी रहता है, बाघ भी रहता है, सब एक साथ हैं। भगवती को भगवती भवानी कहते हैं, वही भगवती दुर्गा हो जाती है जब महिषासुर का वध करती है। तो पूरा सामाजिक परिवार एक जगह, ये हमारे आपके बीच के लिए उदाहरण के स्वरूप हैं कि परिवार में एकता कैसे बनाई जाती है, दूसरों को अपना कैसे समझा जाता है। ये समझने के लिए शिव के पूरे स्वरूप की, पूरे परिवार की पूजा होती है। और हम आप शिव की शिष्यता तो परिवार से उठ करके है। शिव ने बताया हमको और आपको, वसुधैव कुटुंबकम है। महादेव की दया से हम आप दूसरों को अपना समझे, लोगों को अपना समझे, पूरी दुनिया इससे सुभाषित हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहते हैं साधु मरते नहीं, तो हम अपने साहब दीदी का पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? साधु मरते नहीं, हम आप अपने साहब दीदी का पुण्यतिथि। पुण्य का क्या अर्थ होता है? अच्छा, वैसी तिथि जो अच्छी हो, समझने की कोशिश कीजिए किस लिए अच्छी है। पूरी तरह से ये हिंदी है, पुण्य तिथि। पुण्य मतलब अच्छा, अच्छा काम, तिथि मतलब डेट, दिन, तारीख। तो वैसे लोग जिनका कर्म अच्छा होता है वो धरती से जाते नहीं है, उनका शरीर जाता है, तो वो भी उसके शरीर के जाने की प्रक्रिया को हम आप पुण्यतिथि कहते हैं। उनका शरीर छूटा है, शरीर गया है, वो तो हमारे आपके बीच में है। हमारे आपके लिए तो रोज साहब दीदी का जन्मोत्सव है, हमारे आपके लिए तो रोज साहब दीदी की पुण्यतिथि है। उनका संकल्प जो लेकर के चल रहा है उनके लिए सब दिन बराबर है, पर एक दिन विशेष होता है। आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, हम अपने बच्चे का मनाते हैं, हम अपने किसी आदमी की पुण्यतिथि पर। पुण्यतिथि का अर्थ ही समझिए। पुण्यतिथि इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी तिथि, जो वो ज्ञान दिए हैं वो एक अच्छा ज्ञान है, उसको समझिए, उसको फॉलो करिए, उस संकल्प पर चलिए जो साहब दीदी लिया है, उन्होंने कहा है, हम आप उस संकल्प पर चले। पुण्यतिथि का अर्थ यही होता है कि वैसी तिथि जहां हम आप कुछ अच्छा कर सके, कुछ पुण्य कमा सके। आज से बेहतर दिन नहीं है एक शिव शिष्य देने का। नमः शिवाय करने में मन भटकता है, तो कैसे करें? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करने में मन नहीं भटकता है। हाँ, जिससे आपको लगन लग जाएगी, जिसको अपना समझ लीजिएगा, उसका काम करने में मन नहीं भटकेगा। बच्चा का काम करने में मन भटकता है, पति का काम करने में, पिताजी का, माँ का, पत्नी का नहीं भटकता। साहब की एक बात याद रखिए, माँ बोल दी कद्दू या करेला लेते आइएगा, अनिल अंकल को बोलते रहे यार कटहल ले जाना है, कटहल ले जाना है, कटहल ले जाना है। साहब जैसा व्यक्तित्व सोच लीजिए, जिनके दिमाग पर है कि माँ ने कहा कि भाई कटहल लेते आइएगा, तो वो अपने पीए को कह रहे हैं अनिल अंकल को कि यार कटहल ले आइए, 48 पेट के पास मिलता है, माँ का नाम लेकर के नीलम बोली।
तो जिससे प्रेम होगा उसकी चीजें याद रहेंगी आपको। बच्चा से प्रेम होगा, अपने आप 2.5 बजे बच्चा, मेरा बच्चा नहीं पहुंचता है 35-40 तक, तो हम अपने वैन के ड्राइवर को फोन कर देते हैं। आप भी करते होंगे, आप भी सोचते होंगे। तो जिससे प्रेम हो जाएगा उसकी चिंता हो जाएगी। इसीलिए साहब ने 3 सूत्रों में पहला सूत्र दिया प्रेम का, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। संबंध बनाने को साहब ने कहा। उसके बाद साहब ने कहा दूसरों को बताओ कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सके। फिर उन्होंने कहा नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करिए। तो जैसे अपना समझिएगा उसका काम करने लगिएगा। बच्चे को अपना समझते हैं उसका काम करने लगते हैं, उसको याद। तो जैसे अपना शिव को अपना समझे, पहला सूत्र किया, दूसरा सूत्र अपने आप हो जाएगा। पहला सूत्र जैसे किया, तीसरा सूत्र अपने आप हो जाएगा। नमः शिवाय से प्रणाम करने की 108 बार की विधा साहब ने दी है। हम आप 108 बार अपने गुरु को याद ही तो करते हैं। तो सारा खेला अपनापन का है। अपना समझिएगा सारा काम हो जाएगा। शिव को अपना समझिएगा नमः शिवाय भी हो जाएगा। पर ये जगत है, जगत का अर्थ ही है जंगम, जो हिलता डुलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। परमात्मा ने बनाया ही है हमारे आपके मन को ऐसा, उनकी सृष्टि ही ऐसी है जो चलायमान है, स्थिर नहीं होगी। जिस दिन सृष्टि स्थिर होगी वो शिव में मिल जाएगी। शिव ने सृष्टि बनाई है, वही शिव, वही परमात्मा अपनी उसी इच्छा के विरोध में जाकर के जब वो गुरु का काम करते हैं तो हमको और आपको इस जगत से वापस शिव की ओर ले जाते हैं। तो बस गुरु से लगन लगाए रखिए, लगन में मगन रहिए, साहब की लगन में मगन रहिए। आज आप लोग आए हैं यहाँ, अच्छा लगा। साहब आपको कह रहे हैं कि शिव की ओर चलिए। धरती पर बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे ना, नहीं आएंगे दोबारा। साहब ये हमेशा कहा करते हैं कि हम ना आएंगे बार बार। तो साहब और दीदी का जो संकल्प है उस संकल्प पर चलिए, लोगों को समझाइए, अपने मन को समझाइए यार इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, जाने की जगह है, सब कुछ चले जाएंगे। अभी हम टुमुक जाए ना, सबसे पहले आप लोग भाग जाइएगा, भागो भागो मर गए, भूत बन के लटक जाएंगे। सच कही, ऐसा